अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। अब ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हम थोड़ा इलाकाई मसाइल, थोड़ा लोगों के मसाइल, थोड़ा हमारे जो जनरल इश्यूज़ हैं, जो हुकूमती एजेंडे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बुक रीडिंग पर। आज हम बात करेंगे कि किताब बीनी किस हद तक हमारी ज़िंदगी में फ़ायदे मंद है और किस कदर हम सोशल मीडिया की वजह से इन सारी चीज़ों से दूर हो चुके हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, एक दौर हुआ करता था जब हम किताबें पढ़ते थे, हमारे बड़े किताबें पढ़ते थे और उनका ये कहना था कि ये किताबें जो हैं ये आपको एक बहुत बड़ा विज़न देती हैं, ज़िंदगी को समझने की सलाहियत देती हैं। इन्हें पढ़ने से आपको सही और गलत में तमीज़ होती है, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग होती है और ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं जो आपके सामने खुलती हैं। तो किताबें पढ़ा करें। तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने पुराने दौरों में किताबें पढ़ी हैं, आज के दौर में वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज़ हैं, बड़े बड़े मौल्लिम हैं, मुफक्किर हैं, राइटर्स हैं, बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं जिन्होंने किताब से मोहब्बत की। अब आज के दौर में जिस तरह से हम देखते हैं कि लोगों का जो रुझान है या जो लोगों की मोहब्बत है वो उनका मोबाइल फ़ोन है। सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोते तक छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी मोबाइल फ़ोन नज़र आता है। सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है। दिन में आप 150-200 रीलें देखते हैं, 500 रील्स देखते हैं, कोई चीज़ आपको याद रहती है? नहीं। किताब में लिखी तहरीर हमेशा आपको याद रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक ऑथेंटिक सोर्स होता है और जो उसका क्रेडिट भी लेता है, ठीक है, जो उसका ज़िम्मेदार भी होता है। अब एक सर्वे है मेरे पास, इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, एक सर्वे मैं आपके सामने शामिल करना चाहूँगा। दुनिया के वो 20 ममालिक जहाँ सबसे ज़्यादा किताबें फ़रोख्त होती हैं, उनमें से एक भी इस्लामी मुल्क नहीं है। चुनांचे इस हवाले से हमें सोचना भी होगा और अमली इक़दामात भी करना होंगे। किताबों और कुतुब बीनी को अहमियत ना देने का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि हमारे मुल्क में लाइब्रेरियों की तादाद बहुत कम है और जो हैं उनकी हालत ज़ार की किसी को परवाह नहीं है। 2021 में अमेरिकी यूनिवर्सिटी में होने वाली एक तहकीक में पाकिस्तान में सरकारी कुतुब खानों की तादाद और उनके मसाइल को शुमारियात में जाँचने की कोशिश की गई। इसमें बताया गया कि 22 करोड़ वाले पाकिस्तान में अंदाज़न सिर्फ 4000 के करीब सरकारी लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं। इसी तरह बुक पब्लिशर्स और बुक सेलर्स की तादाद 10,000। कुतुब बीनी का कितना शौक़ बाकी रह गया है, ये आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। 2021 में होने वाले एक निजी इदारे के मुल्क गिर सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 19% आवाम कुतुब बीनी का शौक़ रखती है, जबकि 73% आवाम ने कुतुब बीनी से दूरी का एतराफ़ खुद किया है, जबकि 8% ने इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ स्टूडेंट्स से मिलेंगे, लाइब्रेरीज़ को विज़िट करेंगे, कुछ अदबी लोगों से मिलेंगे जो हमें रीज़न्स बताएंगे कि आज के दौर में किताब से दूरी की वजूहात क्या क्या हैं। इसमें हम कुछ उनसे सवालात भी करेंगे जिसमें बच्चों में कुतुब बीनी का शौक़ कैसे पैदा किया जा सकता है, पाकिस्तान में कुतुब बीनी के रुझान में कमी की क्या वजूहात है, किताबें पढ़ने की तरफ राग़िब करने के लिए हुकूमत और टीचर्स का किरदार क्या होना चाहिए, सोशल मीडिया के बढ़ते रुझान से नौजवानों की सलाहियतें किस हद तक मुतासिर हो रही हैं, और इस हवाले से और भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन और हज़रात, किताब बीनी की अगर बात की जाए तो जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा है कि शायद हमारी आज की जनरेशन किताब बीनी से बहुत दूर हो गई है। रीज़न, देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दैट, जो कि शायद आप भी जानते हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी उस तरह से तवज्जो नहीं है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड होता है जो चल रहा होता है तो सब उसको फॉलो करते हैं। शायद अब वो ट्रेंड भी नहीं रहा, और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे। इस हवाले से आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हमारे साथ डॉक्टर तारिक हाशमी साहब मौजूद हैं। आप प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद हैं और आपके पास 4 लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी, अरबी, और स्पेशली एक बात बोलूँगा, कमाल के अदबी इंसान हैं और हमारे उस्तादों की जगह हैं और मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि मैं आज इनके साथ मौजूद हूँ। और खैर जीसी में मैंने 2004 में अपना जो इंटर वहाँ से कंप्लीट किया था, लेकिन उसके बाद आज मुझे मौका मिल रहा है दोबारा से अपने ही कॉलेज यूनिवर्सिटी के उस्ताद से मिलने का, तो बड़ी खुशी की बात है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैं अब आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, जैसा कि आपने अभी देख लिया है कि जो हालात हैं हमारे यहाँ, ठीक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मुताले के शौक़ के बारे में बात करते हैं कि देखिए ज़माना अब शायद जितना तेज़ हो गया है, मुतालिया या किताब पढ़ना, नावल पढ़ना, शायद वो दौर बदल गया है। क्या वाकई ये बात सच है? पहली बात तो यह है कि दौर बदल गया है तो हमें तब्दीली को कबूल करना चाहिए।
लेकिन इस कबूलियत की शर्त क्या होनी चाहिए, इसमें इंसान का ज़ियाँ, जहन का नुकसान और समाज की पस्ती, ये शर्तें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल समाज को आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब ये जो किताब की मौजूदा शक्ल जिससे हम आगाह हैं, ये तो 2.5-3 सदियों की बात है ना। इससे पहले तो किताब की ये शक्ल भी नहीं थी जी। किताब जो है वो पत्थरों पे, दरख्तों की छालों पे इस तरह लिखी जाती थी। तो फिर उसके बाद किताब ने ये वाली शक्ल इख्तियार की। उसके बाद हमने देखा कि किताब ने CD की शक्ल इख्तियार की, और वो फिर सॉफ्ट होते होते तो नई फॉर्म में आ गया। सही है। तब्दीली को कबूल करना चाहिए, लेकिन मैं अक्सर अपने तालिब इल्मों से भी कहता हूँ, दोस्तों से भी कहता हूँ कि हम चूँकि एक कंज्यूमर नेशन है, तो हम चीज़ों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। हम उसकी जो फ़िलासफ़ी होती है, उसके पीछे जो एक जहन कार फरमा होता है, हम उसको नहीं समझते। ठीक है। मसलन आप देखिए, आप भी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो। जी जी बिल्कुल। इसका तो बुनियादी मकसद ये था कि आपके जो मुताल्लिकीन हैं उनको सिर्फ ये पता हो कि इस वक्त आपका क्या स्टेटस जी जी बिल्कुल बिल्कुल, करंट स्टेटस क्या आपका। लेकिन क्या हम इसका ये इस्तेमाल करते हैं? हम ये नहीं करते। हम उस पर वीडियोज़ लगाते हैं, रील्स लग रही हैं, शॉर्ट्स लग रही हैं, पिक्चर लग रही हैं, और फिर हर बंदा उस पर कमेंट कर रहा है, और यूँ समझिए कि फिर हम एक उसको एक प्लेटफॉर्म बना लिया गया है। ठीक है ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर तब्दीली आई है तो तब्दीली को बहरहाल कबूल करना चाहिए, लेकिन उसमें जो समाजी पस्ती है या जो एक ज़हनी तौर पर हम बहुत पीछे जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, मैं जो दौर था, शायद जिस दौर से हम गुजरे हैं, आप तो हमारे सीनियर हैं, ठीक है, आपने बहुत सारे बच्चों को भी देखा, आपने हर तरह का दौर भी देखा है, और माशाल्लाह मैं अभी आया हूँ तो मैं बताता चलूँ कि तारिक साहब की अपनी ये इनकी लाइब्रेरी है जहाँ पर हम मौजूद हैं, और ये कोई गवर्नमेंट की कोई प्लेस नहीं है, प्राइवेट प्लेस है इनका, और ये इनका शौक़ है, ये किताबों से इनका प्यार है जो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। सर, ये इतना शौक़ आपके पास है माशाल्लाह से, तो क्या आपको नज़र आता है जब आप आने वाली जनरेशन में चीज़ें देखते हैं तो इस चीज़ की कमी महसूस होती है आपको? अच्छा, जब 21वीं सदी शुरू हुई तो कमोबेश ये वो वक्त था जो हमारी अमली ज़िंदगी का आगाज़ था। तो यहाँ हमने एक तरफ ये शेर सुना कि बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, ए काश हमारी आँखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी सुना कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। यानी एक तरफ शायर जो है वो उम्मीद का इजहार करता है, दूसरी तरफ दूसरा शायर जो है वो आने वाली नस्लों के हवाले से एक ज़ियाँ का और ख़दशे का इजहार करता है। हमारी परवरिश तो सच्ची बात है कि ये जहाँ आप बैठे हैं, ये ज़ाहिर है कि ये वो सारी किताबें हैं जो मैंने ख़ुद ख़रीदी, शौक़ से ख़रीदी। वो जो कहते हैं पेट काटना, तो पेट काट के ख़रीदी, लेकिन पेट काटा है, जहन बना है। ठीक है। अब मसला ये है कि एक तो हम तालिब इल्मों को जब बताते हैं ना कि हमारे ज़माने में, तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए उनको ऐसा लगता है जैसे हमारा ज़माना कोई 3 सदियाँ पीछे था। जी 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 जी, ये भी है, बच्चों को लगता है आपको पता ही कुछ नहीं है। अब हम अगर उन्हें जब ये कहते हैं कि हमारे ज़माने में, तो ये समझते हैं कि शायद हम बहुत कोई बुज़ुर्ग, कोई बूढ़े किस्म के लोग हैं। भाई पत्थरों के ज़माने के हम मानते हैं हमारी उम्र गुजर चुकी है, लेकिन ज़माने ने जिस तेज़ी से एक रफ्तार पकड़ी है, तो हम इतने भी पुराने नहीं हैं। ये लाइब्रेरी जो है जहाँ आप बैठे, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। बिल्कुल। तो हम जब स्कूल में हुआ करते थे तो हर मोहल्ले में एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक लाइब्रेरी हुआ करती थी सरकारी तौर पर। अब वो ज़ाहिर गायब हो गई हैं। मेरी जो ज़हनी तरबियत है वो हमारे शहर की एक 5 रंग लाइब्रेरी थी, जहाँ हम 1 रुपया किराए पे एक किताब लेके आते थे, और जब वो किताब ज़रा ज़ख़ीम होती थी और उस पर 10 दिन लग गए, 15 दिन लग गए, तो लाइब्रेरी वाले को 5 रुपये देते थे, वो खामोशी से रख लेता था कि ये मेरे मुस्तकिल पढ़ने वाले हैं। सही है। ठीक है। तो किताबों के साथ एक इश्क था। अब मसला ये है कि एक तो सोशल मीडिया के ज़रिए नई नस्ल किताब से दूर हो गई है। दूसरा ये कि आप देखिए कि पहले तालीमी इदारों के इर्द गिर्द किताबों की दुकानें होती थी, अब फास्ट फूड की दुकानें हैं। जी जी, कैफ़ेज़ हैं जी। अच्छा, जब मुझे तालिब इल्म ये कहते हैं ना कि सर किताब महंगी है, तो मैंने कहता आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किताब बिल्कुल महंगी है, लेकिन किताब उस पिज़्ज़े से सस्ती है जो आप वैसे ही खा के आ गए हो, और जिसका कुछ हासिल नहीं बिल्कुल। किताब जितनी भी महंगी हो ना, आपके पिज़्ज़े और आपके बर्गर से बहरहाल
वो सस्ती है। मसला सिर्फ ये होता है, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि किस चीज़ की हमारे नज़दीक अहमियत है। अब चूँकि नई नस्ल की अहमियत पिज़्ज़ा और बर्गर की ज़्यादा है, किताब की नहीं है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि जी मुझे किताब जो है PDF में मिल जाए तो मैं उसको देख लूँ, वहीं से देखूँ और वहीं से ओके कर दूँ। मैं दुआ गो हूँ कि कोई पिज़्ज़ा भी अगर PDF में आ जाए तो वो भी खर्चा बच जाए। सर, शौक कैसे पैदा किया जा सकता है? देखें, हमें एक चीज़ पता है कि एक चीज़ अच्छी है और एक प्रोडक्टिव चीज़ है, लॉन्ग टर्म इसका एक गुड बेनिफिट है, जो पूरी लाइफ आपका चलता है, आपका विजन ब्रॉड होता है, चीज़ें बहुत और तरीके से समझ में आती हैं। मुझे लगता है जो बुक रीडर्स हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, उनकी थॉट, उनके बात करने का अंदाज़, उनका लबो लहजा इंटायरली डिफरेंट होता है। सर, ये शौक, ये रुझान कैसे पैदा किया जा सकता है आजकल के दौर में रहते हुए? यहाँ मैं दो बातें करता हूँ। एक तो जो रुझान पैदा करने वाली नस्ल है ना जी, वो वही नस्ल जिससे मेरा ताल्लुक है। मैं पहला इल्ज़ाम तो अपनी नस्ल को देता हूँ, पहला इल्ज़ाम अपनी नस्ल को देता हूँ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इन्होंने ही करना आगाज़ किया। ठीक है, जो बच्चे हैं उन्होंने तो उनको देखा है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि तालिब इल्मों को स्कूलों में जो होमवर्क है वो सेल फ़ोन पे भेजा जाता है, जो नोट्स हैं वो सेल फ़ोन पे भेजे जाते हैं। हालांकि हमारे असातिज़ा जो है वो तो हम किताब पे कोई एक लाइन लगाते थे, वो कहते ये आपने क्या किया, किताब को आपने ख़राब कर दिया या फाड़ दिया, तो वो नोट्स बनवाते थे। सही है। हम चूँकि मुसलसल लिखते थे तो हमारा जहन जो है वो किताब के साथ, लिखने के साथ, तहरीर के साथ जो है जुड़ा रहता था। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पहला फ़र्ज़ तो हमारी नस्ल के असातिज़ा का है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो कम से कम। जी ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने कहा कि किताब का शौक़ कम हो गया है, मैं कहता हूँ कि शायद इसमें इतनी हकीकत नहीं है। किताब का शौक़ मौजूद है। आप देखिए, किताब मेले जब होते हैं तो एक बड़ी जो है नस्ल जो है वो ख़रीदारी करने के लिए आती है। ठीक है। लेकिन मसला ये है कि जो किताब पढ़ने वाले लोग हैं उनमें और सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने वाले लोगों में एक बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल। अब सोशल मीडिया पे जो कुछ आती है चीज़, वो फास्ट फूड की तरह बड़ी लजीज होती है, चटखारेदार, मसालेदार, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर ग़िज़ाइयत नहीं होती है। चुनांचे किताब से आने वाली चीज़ जो है वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने वालों पर असर नहीं करती है। ठीक है। अच्छा, अब सोशल मीडिया पे बाज़ औक़ात जी आपने देखा होगा कि एक कॉल लिखा होता है और नीचे लिखा होता है बानो कुदसिया, जी, नीचे लिखा होता है अशफाक अहमद, जी, फराज अहमद, जी। तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि ये उन्होंने किस किताब में लिखा है, तो वो कहते हैं ये फारवर्ड हुआ है। तो हम इस वक्त जो फारवर्ड मैसेजेस का इल्म है ना, हम उस पर खड़े हुए। ठीक है। एक बात यहाँ मैं और भी तल्ख करना चाहता हूँ कि एक चीज़ है जो हमें किताब नज़र आती है लेकिन वो भी किताब नहीं है। सही है। यानी कारी और किताब के दरमियान एक चीज़ आ गई जो किताब नुमा है। यानी आप देखिए कि एक मखसूस तरह के नावल हैं, अमर बेल है, तीर कामिल है, जी, बड़े मशहूर मारूफ ये नावल है। हाँ जी, उमैर अहमद साहिबा की तहरीर है ये मोस्टली। एक ख़ास तरह का नैरेटिव है। ओके। अब उस नैरेटिव को लेकर हमारे मोटिवेशनल स्पीकर ने देखा है कि नई नस्ल किधर जा रही है। चुनांचे पहले तो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर ने ये किया कि नौजवानों को कहा कि अपनी ज़िंदगी में आप कैसे सुकून ला सकते हैं, तो एक नस्ल जो है वो सुकून के पीछे भागी। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में अगर आपकी बेचैनी नहीं है, इज़्तिराब नहीं है, तो आप कामयाब आदमी नहीं हो। एब्सोल्युटली। वो जो इकबाल कहते हैं ना कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, तो इकबाल ने अपनी पूरी शायरी में ये नहीं कहा कि तुम लोग सुकून की तरफ आओ। तो पहले तो मोटिवेशनल स्पीकर ने हमें सुकून की तरफ लगाया, अब वो आगे कैरियर काउंसलिंग की तरफ। सही है। और कैरियर काउंसलिंग से भी मुराद ये है कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि कैरियर जो होता है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, मुआशरे में कंट्रीब्यूट करना होता है। ऑब्वियसली। सर, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। रात इस वक्त मैं हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जिसको देखकर मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा है। वो ये कि ये ऐसा मकाम है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर अलग अलग की तरह की हज़ारों लाखों की तादाद में दुनिया है। ठीक है, क्योंकि एक किताब सिर्फ एक किताब नहीं होती, 100-150 सफ़ों पर मुश्तमिल एक जो है वो जिसको कहते हैं ना कि एक जिल्द नहीं होती, किताब नहीं होती, बल्कि उसके अंदर एक पूरी कहानी होती है, उसके अंदर पूरी एक दुनिया होती है। मैं इस टाइम अमीनपुर बाज़ार में मौजूद हूँ और आज के टॉपिक से रिलेटेड ही हम यहाँ पर, इससे पहले कि हम आगे जाएँ, मैं आपको दिखाता हूँ किताबों का हाल। ये अरसा दराज ज़माने गुजर गए, साल गुजर गए,
ये किताबें नीचे की नीचे वैसी ही पड़ी हैं। और ये इधर से दिखाएं, इधर ये देखें, ये वो हिस्सा है किताबों का जो कि गल गया है, सड़ गया है, बारिश में तबाह हो गया है। और जाहिर बात है इतनी किताबें जब किसी ने ख़रीदनी नहीं है तो पड़ी पड़ी इनको जो ये इनको घुनने भी खाना है, ठीक है, इनको लगना है, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर जब बारिश होनी है, धूप होनी है तो इन्होंने ख़राब भी होना है। अब ऊपर की किताबों का तो यहाँ पर ढेर लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो नीचे की किताबें हैं वो समझ लें कि ईंटों का काम कर रही हैं, ठीक है, कि जब बारिश होती है तो जनाब इनके ऊपर से कपड़ा डाल देते हैं और कपड़ा डाल के इनको ढक देते हैं, तो ठीक है भाई, नीचे की किताब ख़राब हो रही है। ये जो स्टॉल्स हैं बुक्स के, इनके जो मालिकान हैं इनसे बात करते हैं और भाई साहब से पूछते हैं कि क्या रुझान है लोगों में आज कल के इस दौर में। एक तो जो निसाबी किताबें होती हैं, मतलब जो आपके सिलेबस की बुक्स होती हैं वो तो आप ख़रीदते ही हैं, मतलब जो आपको मोटिवेशन देती हैं, जो आपका विजन ब्रॉड करती हैं, बड़े बड़े मुफक्किरों ने और बड़े बड़े राइटर्स ने आप लोगों के, आपकी आसानी के लिए, आप तमाम लोगों की आसानी के लिए, ज़िंदगी को समझने के लिए जो अपने अपने तजुर्बात अल्फाज की सूरत में इन किताबों में लिखे हैं, क्या आज भी लोग उनको पढ़ने के लिए आते हैं? क्या आज भी लोग ये चीज़ें खरीदते ही नहीं? ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फलक शेर। कितनी देर से ये आप शॉप चला रहे हैं बुक्स की? तकरीबन ये दुकान तो है 70 साल से, लेकिन मुझे तकरीबन 23-24 ईयर हो गए काम करते हैं। बाहर स्टॉल लगे हैं, ये स्टॉल आप ही के? नहीं, ये नीचे वालों के हैं। नीचे वालों के। चले, आपके पास निसाबी और थोड़ा गैर निसाबी बुक्स भी मुझे नज़र आ रही हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं कि इस्लामी बुक्स भी हैं, दूसरी इल्हाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स भी पढ़ी हैं और कुछ नॉवेल्स भी पढ़े हुए हैं। लोग आते हैं खरीदने के लिए ये वाली बुक्स, ये सिलेबस के लिए बुक्स के लिए तो आते ही हैं लोग। हाँ, ऑलरेडी सारे ही आ रहे हैं, सारी बुक्स लोग खरीदते हैं आज के दौर में। खरीदते हैं। हमारा टॉपिक आज का ये है कि ये जो नावल वगैरह है ना, ये स्टोरी बुक्स है, ये नहीं, ये बहुत कम खरीदते हैं। ये कोई है, या ज़्यादा से ज़्यादा जनरल स्पीच की बुक्स होगी उर्दू में या इंग्लिश में, ठीक है, या कोई बीएस में, अभी ना बीएस सेमेस्टर हो गया, पहले बीएस इकट्ठा होता था, बीएस सेमेस्टर हो गया, उसमें इन लोगों ने कोई ना एक आधा नावल लगवाया हुआ है, जैसा निमरा अहमद के हो गए नावल है, या उसके अलावा इंग्लिश नावल हो गए कमला शमसी के, ऐसे है ना नावल इन लोगों ने लगवाए हैं। वाला अदरवाइज़ ये जो नावल प्रॉपर जैसे बिकते थे ना वैसे नहीं बिकते। जो रिकमेंडेड, हाँ, जो रिकमेंडेड किया वो ही हो रही है। एक होता है ना कि मैं किताब भी नहीं करता हूँ, मैं अपने शौक से किताबें पढ़ने के लिए आता हूँ। नहीं, वो शौक ख़त्म हो गया। ठीक है। वो जो शौक था ना कि किताबें पढ़ने का बंदा आता है, एक देखी या 5-10 किताबें ले गया, वो ख़त्म हो गया सिस्टम सारा, कुछ भी नहीं नज़र आता। ये स्टाइल ऐसे के ऐसे भरे, ऐसे महीने बाद 10 साल भी ऐसे के ऐसे रहने हैं, कोई बंदा बशर नजर नहीं आता। सिर्फ रिकमेंडेड बुक्स जो कर दी हैं। फर्क क्या है? ये नेट का दौर आ गया ना, हर बंदा नेट से सब कुछ कर रहा है। ठीक है। निसाबी किताब कोई नहीं पढ़ रहा। वजह आपको इंटरनेट का इस्तेमाल होता है? इंटरनेट का इस्तेमाल, और ऊपर से महंगाई भी इतनी हो गई है, एक किताब की 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये प्राइस है। ये भी ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बुक दिखा देता हूँ। इनमें से ये देखिए, ये इतनी सी बुक है, इसकी 600 समथिंग प्राइस होगी। ये देखें, ये इतनी बुक है, ठीक है, तो ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जहाँ पर अभी स्टॉल्स को मैं विज़िट कर रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद आज के दौर में मुझे कोई एक बंदा बशर भी नहीं मिलेगा जो इन स्टॉल्स पे कहीं बुक सर्च कर रहा होगा, अपनी पसंद की बुक देख रहा होगा, लेकिन मुझे एक खातून नज़र आई हैं और ये भी बुक सर्च कर रही हैं। इनसे मैं बात करता हूँ कि आज के दौर में भी ये, जहाँ सोशल मीडिया का इतना ज़ोर है, दौर है, आज भी ये बुक रीडिंग करती हैं और बुक्स पढ़ना पसंद करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रुमान। आप कौन सी मतलब क्लास में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? मैं अभी मैंने सेकेंड ईयर अपना कंप्लीट किया है, गैप ईयर पे चल रही हूँ। ऑलराइट। अच्छा, मैंने देखा आप यहाँ पर बुक्स सर्च कर रही थी, आज के दौर में आप बुक्स पढ़ती हैं? मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है बुक्स के लिए, क्योंकि 2022 में जब कोविड था, ऑब्वियसली एवरीवन वाज सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन, सो आई वाज वन ऑफ देम, सो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। तो मैंने सबसे पहला मेरा था माइंड प्लेटर, नजवा ज़बैन का, एंड आई रेड इट एंड आई फेल्ट कि ये वर्ड्स मेरे लिए लिखे हैं, एंड और मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं कुछ करके दिखाऊं। और उसके बाद से मेरे अंदर बहुत चेंज आया। फिर मुझे एक एडिक्शन हो गई बुक्स रीडिंग करने की। फिर अब तो ये है कि मैं अगर बुक्स ना पढूं तो मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन सो मच। आर यू यूजिंग सोशल मीडिया एज वेल? यस, आई एम एन इन्फ्लुएंसर इन सोशल मीडिया। ऑलराइट, यू आर वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, दैट्स गुड। On my private account, I have a public account. I like to write on it. I don't show my face on it. This is really good to know कि आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स हैं, और आप किताब भी पढ़ती हैं। कितना फ़र्क फील होता है आपको जब आप एक किताब पढ़ती हैं, आपकी वोकैबुलरी में, आपकी थॉट्स में, एक थॉट प्रोसेस में,
एक विजन में कितना आपको फ़र्क फील आता है? विजन तो बहुत आपका ब्रॉड होता है, बिकॉज आपको बुक्स जो चीज़ सिखाती हैं वो एक, अगर कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहे हैं तो वो आपको वर्ड्स अल्लाह के करीब करेंगे, बिकॉज यू आर रीडिंग इट आउट टू योर सेल्फ। आपको पता होता है कि आप ये वर्ड्स अपने लिए पढ़ रहे हो, आपको लगता है शायद अल्लाह आपके लिए लफ्ज़ भेज रहा है। अगर आप कोई रोम कॉम या कोई और नावल पढ़ रहे हो तो उसमें ये चीज़ होती है कि दैट यू फैंटेसाइज अ लॉट एंड यू नो, बट नावल पढ़ने का मतलब हरगिज़ नहीं है। अक्सर मुझे मेरे घर वाले कहते थे कि लड़कियां नावल पढ़ती हैं, दे लिव इन द फैंटेसी वर्ल्ड, वो कुछ समझती नहीं है इस दुनिया को, ख्याली पुलाव बनाती रहती हैं। दुनिया में रहना, उनको ये होता है कि अच्छा इसकी लाइफ में ऐसा लड़का था तो मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होगा। दे वेस्ट आउट ऑन सो मच। मैं ये कहना चाहूँगी लड़कियों को, लड़कों को कि बुक्स आर नॉट अ रियल, दे आर आर इमेजिनेशन एंड इमेजिनेशन ऑलवेज से इमेजिनेशन। वो कभी आपकी लाइफ पे इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो अच्छी बातें उनसे आप सीख रहे हैं वो उन्हें अडॉप्ट करें। मैं बुक रीड करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको अडॉप्ट नहीं करती चीज़ों को। आई गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज और वोकेबलरी तो मेरी बहुत इंप्रूव हुई है नावल पढ़ने से। मेरी उर्दू बहुत वीक थी, सो आई स्टार्टेड रीडिंग उर्दू नॉवेल्स। और आपकी उर्दू अच्छी है? नहीं, मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बहुत आप बहुत अच्छे से उर्दू बोल रहे हो। अच्छा, अब जैसे यू आर वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते हो, यू नो हाउ टू यूज़, और क्या उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट है? डू यू एग्री कि सोशल मीडिया का जो यूजेज है पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा है, जिसकी वजह से शायद ये जो रियल फील है बुक रीडिंग का, जो आपका विजन ब्रॉड करती है, उससे हम काफ़ी दूर हो गए हुए तो हैं? लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि बात ये है कि मतलब मैं पॉइंट पे बात करूँगी कि हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। हमारे अंदर भी बहुत सी बातें नेगेटिव हैं, बहुत सी बातें पॉजिटिव हैं। तो ऐसा ही है, सोशल मीडिया को आप अगर गुड वे से देखें तो अच्छी बात है कि आप लोगों को इस्लाम के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप बुरे पॉइंट से देखें तो जो आजकल हालात हो रहे हैं, लोग एक दूसरे की वीडियोस वायरल कर रहे हैं और एक दूसरे को टर्न डाउन कर रहे हैं, कंपटीशन में लगे हैं सेलिब्रिटीज़, और लोग सेलिब्रिटीज़ को देख के उनकी लाइफ अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह उनको भी है, हमें भी है। तो हमें खुद चाहिए कि हम थोड़ा सोचें कि हम अपने इखलाक के दायरे में हैं, कि क्या हमारे नबी ये सिखा के गए थे हमें। तो ये चीज़ सोचने के बाद हमें खुद पता चलेगा कि सोशल मीडिया एक नेगेटिव चीज़ नहीं है। इफ़ यू यूज़ इट, इफ़ इट इज़ इन द राइट हैंड और आप राइटली यूज़ करें, अपनी इंटेंशन प्योर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंशन मैटर द मोस्ट। अगर आपकी इंटेंशन बुरी है, आप अच्छा भी कर रहे हो तो आपको अजर नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि लड़कियां ज़्यादा फैंटेसी में रहती हैं, गर्ल्स जो हैं किताबें पढ़ती हैं तो वो एक दास्तान उनके दिमाग में चलती है, और उसी तरह की वो फिर बुक्स भी पढ़ती हैं और इमेजिनेशन में भी रहती हैं और फ्यूचर भी वैसे ही सोचती हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी, आप क्या ढूंढते हो किताबों में? मैं किताबों में अल्लाह को ढूंढती हूँ, सीधी सी बात है, मैं अल्लाह को ढूंढती हूँ। मैं ये नहीं ढूंढती कि कोई लड़का आए मुझे लेके जाए बहुत अमीर हो, मैं ये नहीं कहती। मैं ये कहती हूँ कि मुझे बस अल्लाह मिल जाए किसी तरह। और मैं ये देना चाहूँगी, जो सोशल मीडिया जो यूज़ करती हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 अपनी जो पिक्चर्स हैं वो उनको ही शो कराएं जो आपके जानने वाले हैं। बहुत से लोग, लड़कियां ऐसी आजकल हैं जो आपको टर्न डाउन करने के लिए आपकी पिक्चर्स कई लड़कों को भेज रही होती हैं। सो थिंक बिफोर एडिंग समवन इन योर आईडी। Yes, I will. Book reading is the best thing you can do to yourself. You can do for your soul. ये spiritual healing है आपके लिए, ये self love है आपका कि अगर आप बुक पढ़ते हैं, और अगर आप बुक पढ़ते हैं, आप फैंटेसाइज करते हैं। अगर मैं बुक पढ़ती हूँ तो मैं, अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम जैसा गुमान करोगे तुम्हें मैं वैसा दूंगा। हाँ, अगर बुक रीडिंग करके आपको अच्छा गुमान मिल रहा है तो पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। अगर आप ये सोच रही हैं कि मेरे साथ ये भी हो, जो बुक में अगर लड़की को कोई सलार मिला है तो मुझे भी वैसा मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये राइटर्स की वर्ल्ड होती है एंड दे ऑल्सो लिव इन इमेजिनेशन, बट दे डोंट फॉरगेट टू लिव इन द प्रेजेंट सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, किताब बिनी हर दौर में ही बहुत फ़ायदेमंद रही है। बस फ़र्क इतना है कि किस दौर में किस चीज़ का यूजेज मैक्सिमम किया गया है। आज से अगर आप कुछ साल पीछे चले जाएं और अगर आप हमारी ही जो लास्ट जनरेशन थी, आज की जनरेशन से पिछली जनरेशन की बात करें, तो पिछली जनरेशन में जो किताब बिनी थी उसका रुझान था, उसका शौक़ था। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने उस दौर में किताबें पढ़ी हैं, नावल पढ़े हैं, मोटिवेशन ली है, जिनके विजन ब्रॉड हुए हैं और जिन्होंने किताब के अंदर लिखी तहरीरों को समझा है, वो आज बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं और उन्होंने अपना और अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। मगर आज के इस दौर में जहाँ सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो वो रुझान कहीं बहुत कम हो गया है। और जो हमारी आज की जनरेशन है, हम उन्हें आने वाले वक्त के लिए क्या दे रहे हैं? सोशल मीडिया? क्या ये किताबें जो आज भी कहीं ना कहीं लोग लाइब्रेरीज़ में बैठकर पढ़ते हैं, क्या उन्हें उसमें कुछ फ़ायदा मिलता है आज के दौर में भी? इस हवाले से हम आज
जो लोग लाइब्रेरी में बैठे किताबें पढ़ रहे हैं, जिन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आज के दौर में भी, जहाँ सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा दौर है और सोशल मीडिया की भरमार है, आपको हर तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पे देखने और सुनने को मिलता है, तब भी वो लोग किताब बिनी पर क्यों जो है वो उस पर राग़िब हैं और क्यों किताब पढ़ना आज के दिन और आज की जनरेशन में भी, आज के वक्त में भी वो ज़रूरी समझते हैं। हमारे साथ कुछ 2 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन ये वो स्टूडेंट्स हैं जो जब मैं आया हूँ तो ये किताब पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा इनसे बात की जाए, पूछा जाए इनसे कि आज के ज़माने में किताब इनके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तिलावत। अच्छा, आप क्या पढ़ती हैं? मैं अभी फ़िलहाल ग्रेजुएशन कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, आप ये जो पढ़ रही हैं ये क्या है? ये नावल है, कोई मोटिवेशनल बुक है? अफसाना कह लें। अफसाने? अच्छा, आप अफसाने पढ़ना पसंद करती हैं? जी, मैंने 2-3 और भी बुक्स पढ़ी हैं। पढ़ी हुई हैं, चलें, दैट्स गुड। अच्छा, मुझे बताएं, क्या जब आप अफसाने पढ़ती हैं तो एक क्या विजन आता है, क्या आपको फ़ील होता है वाइल रीडिंग अफसाने? अक्सर कुछ अफसाने ऐसे होते हैं कि इंसान जब उसको पढ़ता है तो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर सामने आ जाता है, लाइक अ मूवी, और बिल्कुल हमें ऐसा लगता है जैसे हम वो रियलिटी में फ़ील कर रहे हैं। बुक्स मतलब इस लिहाज से तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं ज़्यादा प्रेफर पोइट्री को करती हूँ क्योंकि मुझे पोइट्री की बुक ज़्यादा पसंद है। ठीक हो गया। मुझे बताएं, सोशल मीडिया का जो दौर है, सोशल मीडिया का यूजेज है, आप भी डेफिनेटली सोशल मीडिया यूज़ करती होंगी, क्या सोशल मीडिया पे आपको ऐसा मवाद मिलता है जो लाइफ चेंजिंग कंटेंट हो, जो सेल्फ चेंजिंग कंटेंट हो, या अगर आप उसको कंपेयर करें वाइल रीडिंग बुक्स तो कितना डिफरेंस फील होता है? हम अगर सोशल मीडिया में भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ फ़ायदे बुक्स में भी मिल जाते हैं, लेकिन अब हम ये भी नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया पूरी तरीके से नुकसानदेह चीज़ है और बुक्स डिपेंड करता है आपका यूजेज कैसा है। अगर हम यूज़ इस हिसाब से करें, मतलब अगर हमें कोई ख़बर चाहिए या कोई किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है या उस लिहाज से हम यूज़ करें तो वो हमारा अच्छा यूज़ है, लेकिन अगर हम सारा टाइम नेटफ्लिक्स या ये ऐप्स यूज़ करें तो उसके लिहाज से हमारा नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो क्या पैगाम देंगी आप, जैसे आप आज के दौर में भी यू लाइक रीडिंग बुक्स, तो आप क्या आज की जनरेशन, जो आपकी एज लेवल की जनरेशन है, क्या आप उन्हें ये रिकमेंड करेंगी कि आप आज के दौर में भी अगर आप सोशल मीडिया को इतना टाइम देते हैं तो थोड़ा टाइम डेली बेसिस पे किसी एक अच्छी किताब को भी देना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होगा ये आप ज़रूर बताएं। मैं चाहूँगी कि अगर मतलब आजकल के बच्चे जो भी हैं, आजकल ज़्यादातर सोशल मीडिया को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया से थोड़ा सा हट के बुक्स रीडिंग पे आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बुक्स रीडिंग में बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि सोशल मीडिया पे नहीं होती बट बुक्स में होती हैं, जो वो हमें सीखने को भी मिलती हैं और ज़िंदगी के मामलात में भी वो काम आती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल है। अच्छा बिलाल, मुझे बताइए, मैं आया हूँ, आप ऑलमोस्ट अराउंड 20+ के स्टूडेंट हैं, जी ठीक है, और पढ़ाई में आप क्या कर रहे हैं? मैं भी BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो सोशल मीडिया का यूजेज तो आप भी करते होंगे, ऑब्वियसली बात। आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? हम मोस्टली इंजीनियरिंग की बुक्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे मेरा सफ़रनामा में भी काफ़ी ज़्यादा एक शौक़ रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक है, जो जिसे आजकल ट्रैवल व्लॉग कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल आसान travel अल्फाज vlog में, कह सकते हैं। ठीक है, जिसको आप, क्योंकि डिजिटल दौर आ गया है तो हाँ। डिजिटल दौर में आप ट्रैवल व्लॉग कहते हैं, लेकिन बिल्कुल जो अदबी वर्ड है, अदबी लफ्ज़ है, वो है सफ़रनामा। अच्छा, जी, बिल्कुल। बताएं, सफ़रनामों में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको किताब पढ़ते हुए क्या लगती है? सफ़रनामा मतलब उसमें मुख्तलिफ पहलू आ जाते हैं कि मतलब बाज़ का उसमें मुश्किलात भी होती हैं, बाज़ का एडवेंचर्स, नई नई चीज़ें, रियलिटी महसूस होती है, समवेयर ज़िंदगी के करीब लगती है किताब? ऑब्वियस सी बात है। किताब एक ऐसी चीज़ है ना कि आप अगर उसको इंटरेस्ट लेके पढ़े तो आप यूँ समझे कि आप उसी चीज़ में ऑलरेडी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं वो इमेजिनेशंस में वो पूरी स्टोरी चल रही होती है, बिल्कुल। ठीक है। जिस तरह से अगर आप रेडियो करते हैं तो एक रेडियो आर्जर जब बात कर रहा होता है या किसी वाक़े को बयान कर रहा होता है तो उसके इमेजेस आंखों के सामने चल रहे होते हैं। बिल्कुल। किताब भी ऐसी एक पूरी स्टोरी है बिल्कुल। जो पढ़ने वाले को ही समझ आती है। आज के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको कैसा लगता है? सोशल मीडिया का इस्तेमाल मतलब इसमें जैसे बुक्स है ना कि अब हमने लेट्स सपोज कोई मटेरियल तलाश करना होता है तो बुक्स में ज़रा एक टाइम कंज्यूमिंग सा सिनेरी होता है, लेकिन जब हम उसके निस्बत हम सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, हम एक चीज़ को सर्च करते हैं, उससे मुतल्लिक आपको लाखों साइट्स मिल जाती हैं। ठीक है। लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी, अगर आप टोटली डिपेंडेंट सोशल मीडिया के ऊपर हो जाएँ तो वहाँ पर बाज़ औक़ात नेगेटिव मवाद भी होता है। नेगेटिव मवाद क्या कि वो चीज़ें जो बस आपका दिमाग ही ख़राब करती हैं। कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे कि सोशल मीडिया पर जो ऑथेंटिक सोर्स है वो फाइंड आउट करना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट रादर दैन अ बुक।
देखें किताब है मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब की है, ठीक है, या फराज अहमद फराज साहब की है, किसी की भी है, जिन्होंने अपने नाम से चीज़ों को मंसूब किया है वो उसके ज़िम्मेदार भी हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करने में आसानी होती है। सोशल मीडिया पे मानते हैं आपके जो सोर्स ऑफ ऑथेंटिसिटी है किसी भी कंटेंट का, दैट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। किसी के नाम से कोई भी पोस्ट लग जाती है, किसी के नाम से कोई भी चीज़ अपलोड हो जाती है और लोग उस पर बिलीव कर लेते हैं। बिल्कुल, काफ़ी सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो मतलब जिस बंदे की मतलब बुक होती है, किसी बंदे का कोई मवाद होता है, उसी को ही चोरी करके वो अपने कंटेंट में ले आते हैं Yes, और नीचे वो अपना उसको नाम पब्लिश लिख कर देते देते हैं कि हाँ भाई ये हमारे नाम से जो है ना वो शायद बिल्कुल हुई ऐसे है। बिल्कुल ऐसे। तो क्या पैगाम देंगे आप आज की जनरेशन को अपने एंड से? बुक रीडिंग कितनी ऑथेंटिक सोर्स है, कितना आपका विजन ब्रॉड करता है, कितना ट्रस्टवर्दी कंटेंट है, कितना लाइफ चेंजिंग कंटेंट है? बुक रीडिंग जो है वो वाकई में लाइफ चेंजिंग कंटेंट ही है। आप इसको अगर पढ़ना चाहें, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं, लेकिन इसका ना जो एक नुकसान छोटा सा बस ये है कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। मतलब लेट सपोज मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, अब मैंने लेट सपोज ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, तो वो मैं बुक को जो है ना उसके पेज वगैरह उल्टूंगा पलटूंगा तब जाके कोई मुझे उनके ट्रांजिस्टर के बारे में पता लगेगा। लेकिन उसकी निस्बत अगर मैं सोशल मीडिया पे लिखूंगा कि NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है, PNP ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो उससे मुतालिक लाखों मवाद मेरे पास सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे पास नुकसान है सोशल मीडिया का, वो मैंने आपको बताया कि चीज़ की जो ऑथेंटिसिटी है ना वो बहुत कम है। ठीक है, लोग बाज़ का चीज़ गलत भी अपलोड कर देते हैं, बाज़ का चीज़ अच्छी भी अपलोड कर देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है अगर आप उसको पॉजिटिवली लेके चलें। इवन मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, चाइना में भी देखा है, जर्मनी में भी देखा है, छोटे छोटे बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि वो ज़्यादा अपनी जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं ना वो वहाँ से फाइंड कर रहे होते हैं। उनका टारगेट और है। हाँ, अब मैं जैसे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ ना, तो मैंने प्रोजेक्ट्स जब बनाने होते हैं तो उससे रिलेवेंट मुझे मॉड्यूल्स कौन कौन से चाहिए हैं, प्रोग्राम किस तरह का चाहिए है, उसके लाइब्रेरीज कौन से इंस्टॉल करनी है, वो सारे मैं उसे पे करता हूँ। सफ़रनामा कौन सा रिकमेंड करेंगे? सफ़रनामा वैसे तो बहुत सारे पढ़े हैं मैंने, ठीक है, तो रिकमेंड करते हैं कि पढ़ने चाहिए, ऑब्वियसली बात है पढ़ने चाहिए, किताब से मोहब्बत होनी चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौमान। अच्छा नुमान, मुझे अच्छा लगा सबसे पहले तो लाइब्रेरी में आकर कि आप दोस्त बैठे डिस्कशन भी कर रहे थे और किताबों के हवाले से बात भी कर रहे थे। बुक रीडिंग पसंद है आपको? जी बहुत। क्या मिलता है किताब पढ़ के? किताब पढ़ने से एक तो ये होता है कि आपके नॉलेज में इजाफा होता है, दूसरा ये होता है किताबें आपको जीने का तरीका बताती हैं कि ज़िंदगी क्या है, मुआशरा क्या है, समाज क्या है, कैसे आपने सर्वाइव करना है, या आपकी तारीख़ क्या थी, कैसे आपने उठना बैठना, कैसे कामयाब होना है। किताबों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? मैं मजहबी, सियासी, मुआशी और इसके अलावा नावल पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। आजकल के दौर में मजहबी, सियासी, समाजी, ट्रैवल व्लॉग वगैरह भी, जिसको सफ़रनामे कहते हैं। सफ़रनामे, वो भी सफ़रनामे ज़रूर मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा एक ये है कि बना हुआ है, पहले मैंने मजहबी किताब पढ़नी, फिर सियासी पढ़नी है, तमाम टॉपिक्स मैंने पढ़ने हैं। सही है जी। आजकल के दौर को अगर आप कंपेयर करें, जो करंट सिनेरियो है, जिस तरह से आपको हर चीज़ इंटरनेट पे मिल जाती है, सोशल मीडिया का दौर है, ऐप्स का दौर है, और बुक रीडिंग नज़र आती है कि कहीं बहुत पीछे रह गई है। बहुत कम लोग हैं जो आज भी किताबों से मुस्तफ़ीद होते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स उनको मिलते हैं, जो एक ब्रॉड विजन उनको मिलता है किताबें पढ़ने के बाद, जो हकीकत मिलती है किताबों में, क्या वो सोशल मीडिया पर अगर आप उसको कंपेयर करें तो है, मिलता है वो सब कुछ जो आप चाह रहे होते हैं, जो लाइफ चेंजिंग चीज़ें आप ढूंढ रहे होते हैं समवेयर, वहाँ से मिलती हैं आपको, जो ऑथेंटिक भी? देखें जी, किताब में जो भी आप पढ़ते हैं, जिस टॉपिक को पढ़ना चाहें वो आपको मिल जाता है इजीली, लेकिन सोशल मीडिया मेरे नज़दीक तो ये कि फ़ेक चीज़ है। लोग ज़्यादातर अपना वक्त सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर आपको क्या है, आज के दौर में देखें स्टूडेंट ज़्यादातर वक्त ज़ाया कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन चीज़ों पर ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन एक किताब पढ़ने वाला शख्स सारा दिन एक किताब पढ़ेगा, वो टाइम वो कर लेगा कि मैंने 2 घंटे में, 2 दिन में या 1 घंटे में ये किताब मैंने पढ़नी है और वाकई पढ़नी है, मेहनत है। लेकिन सोशल मीडिया पर मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं किताब ख़रीद कर पढ़ना पसंद करता हूं, मेरे हाथ में मैं इसे पढ़ूंगा, लेकिन इसके अगर PDF पर पढ़ना चाहूँ तो मैं 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे, वो नहीं पढ़ूंगा। क्यों? मेरा ध्यान टिकटॉक पर चला जाएगा, स्नैपचैट पर चलेगा, इन चीज़ों पर चला जाएगा, मैं किताब नहीं पढ़ पाऊँगा। और इसके बस बरक्स अगर मैं ये सोचूँ कि यार किताबें मैंने 3 खरीद ली, इनको महीने में पढ़ना है, तो वो मैं पढ़ लूँगा। PDF पर या सोशल मीडिया पर या इन चीज़ पर सिर्फ वक्त ज़ाया हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, ये है कि इंटरनेट ने बहुत सी सहूलियात से हमें मुस्तफ़ीद किया है, बहुत सी नई नई चीज़ें हमें दी हैं, लेकिन जो सीखने वाले, करने वाले, वो उस चीज़ तक पहुँच सकते हैं, हर बंदा वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके बारे जो किताब पढ़ने वाला मेरे नज़दीक तो वो बहुत ज़्यादा उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास सब कुछ है, बजाय उस बरक्स उसके जो सोशल मीडिया यूज़ करता है। मुझे ये फील होता है
जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनके पास एक तो अल्फाज होते हैं जी। बड़े प्यारे उर्दू अदब के अल्फाज होते हैं, उनके पास एक डिक्शनरी होती है, उनके पास एक लॉजिक होती है जब भी किसी मामले पर या किसी भी चीज़ के मुतालिक बात की जाती है। सोशल मीडिया के लोगों से जब आप बात करते हैं तो क्या महसूस होता है आपको, आप भी ज़ाहिर है सब यूज़ करते हैं, कि उनके पास नॉलेज है जब आप किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं? मैं अगर अपनी बात करूँ या फिर अपने दोस्तों की बात करूँ जिनको उर्दू अदब से लगाव है, तो दूसरे लोग जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं जैसे इंग्लिश, इस्लामियत या कोई और साइंस डिपार्टमेंट, तो यार पूछते हैं कि यार आपके बोलने का अंदाज़, आपके बात करने का अंदाज़, आपके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा है, ये बात करने का अंदाज़ आपने कहाँ से सीखा है? कहाँ से? तो मैंने उनसे यही कहा, मैं उनसे कहता हूँ आप मुताला करें, किताबें पढ़ें, तो हर एक शख्स जितने बड़े बड़े राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है, आप वहाँ से लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा आपके पास आ जाता है। इसके बारे से जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या पढ़ते रहते हैं उनका जहन एक तो मैं तो ये कहूँगा तशद्दुद पसंद किस्म के वो राइटर्स भी होते हैं और उनके कारीन भी होते हैं। और एक वक्त में जब आपने 1000 रील देख ली है तो आपके माइंड में क्या रहेगा? 100 तरह की बातें, 100 तरह की चीज़ें। क्या रिकमेंडेशन देंगे आप आज की जनरेशन को जो कि सिर्फ इंटरनेट की, गैजेट्स की, सोशल मीडिया की जनरेशन है? किताब से उनको लॉन्ग टर्म कितना फ़ायदा मिल सकता है बीइंग अ बुक रीडर, आप प्लीज़ बताइए। मैं इस मौके पर तो सिर्फ एक ही जुमला कहना चाहूँगा जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अख्तर हुसैन मैंगल ने कहा था कि बलोच तलबा अगर आप इनसे असलत छीन लेंगे और इनके हाथों में किताबें दे देंगे तो ये अपने हकूक़ मांगने लगेंगे आपसे। पश्तून भी लाइब्रेरियों में मैंने देखा है, मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ लेकिन मेरे जो बहुत से जानने वाले हैं वो बलूचिस्तान से, सिंध से और KPK से ताल्लुक़ रखते हैं। वो इतने, मैं हैरान होता हूँ यार, वो इतने सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते बल्कि बुक्स पढ़ते हैं और किताबें पढ़ने की वजह से वो इतना तरक्की करते जा रहे हैं कि हद से ज़्यादा अपने हकूक़ भी मांग रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा सबसे कि सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया करने की बजाय आप किताबें पढ़ें, आप अपने आप को पहचानें, आप मुआशरे को पहचानें, आप समाज को पहचानें और अपने हकूक़ को पहचानें कि आप लोग हैं क्या। सही है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शोएब शिराजी। शोएब, टॉपिक आप देख रहे हैं कि हम किताब बीनी पर बात कर रहे हैं। हाँ, बुक रीडिंग आपके नज़दीक किस कदर अहम है? ज़ाहिर है किताब ही नहीं या किताब को पढ़ना तो माशरे की एक अहम ज़रूरत भी मैं समझता हूँ कि हर इंसान को किताब को पढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात है यहाँ पे, दरअसल लोग इसमें मेरा ख्याल है तकसीम करते हैं कि सोशल मीडिया और अदब या किताबिनी को अलग अलग दर्जात में तकसीम करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि सोशल मीडिया इसको हम पहला दर्जा देंगे, किताब बीनी को दूसरा दर्जा देंगे, हम ये इनको साथ लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि सोशल मीडिया का जितना भी मवाद है वो कहाँ से आया है? ज़ाहिर है किताब से आया है। आप तहकीकी मसाइल को देख लें कि आप यानी BS की सतह पे जब तहकीक का काम होता है, MPhil की सतह पे काम होता है, अगर तो सोशल मीडिया इस कदर लोगों पे यानी आप देखें कि मौसर हो चुका है तो फिर इसका इन्हिसार भी सोशल मीडिया पे होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं कि तहकीक के अंदर जब भी हम हवाले के तौर पर किसी चीज़ को वहाँ पे दर्ज करते हैं तो किताब को करते हैं। इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि किताब भी नहीं कितनी अहम है। जी, आप कंपेयर करेंगे आज की जनरेशन को जो सिर्फ सोशल मीडिया पर नज़र करती है, वहाँ के कंटेंट पे इन्हिसार करती है, उसको ऑथेंटिक सोर्स मानती है और कभी कभी बहुत सारी ऐसी फेक चीज़ें भी होती हैं जिन पर बिलीव भी कर लेती है। हाँ जी। किताब पर लिखी चीज़ एक तहरीर है, जैसे कि मेरे सामने ये लिखा हुआ है इकबाल और तुर्की, ठीक है, ये डॉक्टर शफीक अहमद साहब की तहरीर है, ठीक है, तो एक स्टोरी है जिसे वो ओन करते हैं। हाँ जी। तो इसमें कितना डिफरेंस फील होता है? ज़ाहिर है अगर एक कोई भी शख्स है या तालिब इल्म है यानी उनको समझा दिया गया है या उनके ज़िंदगी में सोशल मीडिया आ गया है तो वो ये समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ये गलत है कि आप मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया पे इन्हिसार नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो जाहिर है आप एक गलत किस तरह की किताबें पढ़ते हैं वैसे आप? मतलब गैर निसाबी कौन कौन सी किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? गैर निसाबी ज़ाहिर है कि मैंने काम गालिब भी किया हुआ है, MPhil के अंदर मैंने जिनसी इस्तेसाल की 81 पे अभी मैं काम कर भी रहा हूँ। ज़बरदस्त। इस तरह के हैं, नावल भी कुछ पढ़ लेता हूँ, अफसाना भी पढ़ लेता हूँ। लेकिन ज़्यादा फील होता है जब आप नावल पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, उसको रिलेट करते हैं अपनी लाइफ के साथ और कहीं ना कहीं वो आपको लगता है कि दैट इज़ द ऑथेंटिक थिंग जो वाकई में मेरी ज़िंदगी या हमारी ज़िंदगी के साथ रिलेट करती है तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ज़ाहिर है जब कोई किसी भी अदब को हम इंसान की सतह पे या मुआशरे की सतह पे देखते हैं तो सीधी सी बात है एक अदब या तहरीर करने वाला वो भी इंसान मुआशरे का आईनादार होता है। एक इंसान जिस जज्बात या जिन एहसासात से हम गुजरते हैं वो शख्स भी तो गुजरा होगा। मिसाल के तौर पर एक इंसान किसी तकलीफ़ में है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ मैं ही तकलीफ़ को बर्दाश्त करता हूँ या मैं उनसे गुजरा हुआ हूँ, आप भी तो गुजर सकते हैं। अगर आप लिखते हैं तो बाज़ औक़ात इनके अंदर मुमासलत पैदा होती है और गोया पढ़ के हम ये महसूस करते हैं कि ऐसे है कि जैसे आपका दुख और मेरा दुख साझा है। साझा है। ये मैं समझता हूँ कि कुतुब बीनी
ये एक बहुत अहम मशगला है, इसको पढ़ना चाहिए, इनसे चीज़ें सीखनी चाहिए और ये ज़ाहिर है कि एक अहम जुज़्व है हमारी ज़िंदगी का। थैंक यू वेरी मच। वेल ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने जिस तरह से मुख्तलिफ़ लोगों की राय भी ली, स्टूडेंट से मुलाकात भी की, लाइब्रेरीज़ को विज़िट भी किया और उर्दू अदब से मुतल्लिक़ लोगों से भी मुलाकात की और कोशिश की कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और आज के दौर के लोगों को बता सकें कि किताब बीनी, बुक रीडिंग जो है वो आज के दौर में भी उतनी ही पायदार और मज़बूत है, जो आपके आने वाले वक्त में आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। आपका एक थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, फ़ैसले लेने आसान हो जाते हैं और जो आपका विज़न है वो ट्रूली माने असल मानों में बहुत ही मज़बूत होता है और ब्रॉड होता है। सो डेफिनेटली आज के इस प्रोग्राम में आपने कुछ चीज़ें समझी भी होंगी और आज के दौर के लोगों के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें उन्हें समझने और सुनने में मिली होंगी, जिससे शायद हम जितना सोशल मीडिया पर बेस अपनी ज़िंदगी को कर चुके हैं, थोड़ा उससे वक्त निकाल कर शायद हम बुक रीडिंग की तरफ आएँ और हमें हकीकी मानों में ज़िंदगी की समझ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।